आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक अपचाई ट्रांसफार्मर है जो संचरण लाइन की वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट तक परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या दी गई है 5000 तथा इसकी दक्षता 90% दी गई है। निर्गत शक्ति हमें दी गई 8 किलोवाट। तो हमें यहाँ पे गणना करनी है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक एकल कला ट्रांसफार्मर बना सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली को इस प्रकार से क्रोड पर लपेटा गया है। यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती स्रोत लगाते हैं यदि संचरण लाइन के लिए है। ठीक है, जिस प्रकार से वीपी, तो यहाँ पे प्राथमिक का जो देख सकते हैं वोल्टता दिया गया है, हमें वीपी का मान दिया गया है 2200 वोल्ट। इस प्रकार से संचरण लाइन में हम उपयोग करते हैं। तो इसे किस लाइन में इस प्रकार से देख सकते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। यह वीएस अर्थात द्वितीयक की, यदि हम इस प्रकार से कोई द्वितीयक में हमने भार का प्रतिरोध दिया है तो इसके सिरों पे जो वोल्टता प्राप्त होगी जिससे हम वीएस प्रदर्शित करते हैं, तो वीएस प्राप्त हो जाता है। हमें देख सकते हैं 220 वोल्ट में इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है 2200 वोल्ट को। इस प्रकार से यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अर्थात एनपी लेते हैं। तो एनपी का मान दिया गया है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यह दी गई है 5000। इस प्रकार से तो द्वितीय कुंडली में यदि फेरों की संख्या एनएस है तो इसका मान हमें प्रश्नानुसार ज्ञात करना है। देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। यहाँ पे इसकी दक्षता दी गई है, यहाँ पे ईटा से प्रदर्शित करता है तो ये दिया गया है 90%, यह हो जाएगा 0.9 इस प्रकार से। तथा निर्गत की शक्ति जिसे हम प्रदर्शित करते हैं निर्गत की शक्ति पी ओ से, तो ये दिया गया है 8 किलो वाट इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या पता है जो परिनमन अनुपात के लिए हम ट्रांसफार्मर को सूत्र उपयोग करते हैं, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है परिनमन अनुपात। ये हो जाता है जिसे के से प्रदर्शित करते हैं तो ये हो जाता है वीएस बटे वीपी अर्थात द्वितीयक की वोल्टता बटे प्राथमिक की वोल्टता बराबर एनएस बटे एनपी। द्वितीयक में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक में फेरों की संख्या बराबर आईपी बटे आईएस अर्थात प्राथमिक की धारा बटे द्वितीयक की धारा। तो यह संबंध हमें प्राथमिक तथा द्वितीयक की वोल्टता, प्राथमिक तथा द्वितीयक में फेरों की संख्या तथा प्राथमिक तथा देख सकते हैं द्वितीयक की धारा के बीच हमें प्राप्त हो जाता है। तब ये यहाँ से हम देखें तो हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं ये हो जाएगा वी एस बटे वीपी बराबर एन एस बटे एन पी। तो यहाँ से हम द्वितीयक में फेरों की संख्या एन एस का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि वी एस का मान दिया गया हमें, वीपी का मान दिया गया है तथा एन पी का मान भी दिया गया है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एन एस बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं एन एस बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा वी एस बटे वीपी गुणित हो जाएगा एन पी। तो यहाँ पे हम सभी मान रख देंगे। वी एस का मान दिया गया देख सकते हैं 220 वोल्ट तथा वीपी प्राथमिक की वोल्टता ये दिया गई है 2200 वोल्ट गुणित एनपी हमें दिया गया 5000 इस प्रकार से। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी द्वितीयक में फेरों की संख्या, ये प्राप्त हो जाएगी 1/10 गुणित 5000। तो हमें प्राप्त हो जाएगा एन एस का मान, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 5000 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। इस प्रकार हमें द्वितीयक में फेरों की संख्या प्राप्त हो जाती है। एन एस का मान इस प्रकार से 500 फेरे द्वितीय कुंडली में हमें प्राप्त हो जाता है। ट्रांसफार्मर के जो क्या करती है, इस प्रकार से संचरण लाइन की वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट तक परिवर्तित करती है। तो यही में प्रश्न में पूछा गया था। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।